आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 हमारा पर्यावरण का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है यहाँ पर अवर चेंजिंग अर्थ, यानी कि हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक है, सो जो बुक का नाम है आपका, बुक का नाम है हमारा पर्यावरण। ठीक है, तो इसके अंदर हमने लगभग पर्यावरण, पृथ्वी, इन सब चीज़ों पे ही हमने इस बुक के अंदर बात की है। ठीक है, और इसके अंदर जितने भी टॉपिक हैं वो सब पृथ्वी और पर्यावरण से रिलेटेड हैं। तो अब यहाँ पर चैप्टर का नेम है हमारी बदलती पृथ्वी। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो यहाँ पर अब आप देखो हमारे पास यहाँ पर पाठ्य पुस्तक से के अंतर्गत प्रश्न अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर क है, प्लेटें क्यों घूमती हैं। ठीक है, अब ये जो प्लेटें लिखा है यहाँ पर, ये वो प्लेट नहीं है जिसमें कि आप घर में खाना खाते हो। ठीक है, ये है पृथ्वी की प्लेटें। ठीक है, तो यहाँ पर उसका उत्तर देखो, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। ठीक है, वृत्तीय रूप में घूमता रहता है और ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ प्रत्येक वर्ष केवल कुछ किलोमीटर के लगभग घूमती रहती है। तो इसलिए इसका कारण है कि ये घूम। फिर उसके बाद ख है यहाँ पर, बहिर्जनित और अंतर्जनित बल क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, अंतर्जनित बल, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। ठीक है, और अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति उत्पन्न करते हैं। और जो बहिर्जनित बल होते हैं, जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं, उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। उसके बाद गौ है यहाँ पर, अपरदन क्या है। ठीक है, अब ये आपने पढ़ा होगा सॉइल इरोशन नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, भूपृष्ठ पर बहता हुआ जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले कटाव छटाव को अपरदन कहते हैं। जैसे कि नदियों द्वारा, यहाँ पर है वी आकार की घाटी का निर्माण करना। ठीक है, पवनों द्वारा यहाँ पर है बरखान एवं छत्रक शैल का निर्माण करना। ठीक है, अब उसके बाद अगला देखते हैं, यहाँ पर हमें बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। ठीक है, अब ये बाढ़कृत जो मैदान होते हैं, जैसे कि आपको पता है ये नदी है, अगर इसके अंदर पानी आ रहा है तो ये ठीक है, लेकिन अगर पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो ये बाहर के एरियाज़ में भी पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। ठीक है, फलस्वरूप जो निकटवर्ती क्षेत्र होते हैं उनमें बाढ़ आ जाती है। ठीक है, उसके जो आसपास के एरियाज़ होते हैं, बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का जमाव करती है और ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। और इससे जो क्या होता है, समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है, यानी कि निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बालू टिब्बा क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, मरुस्थलीय भागों में पवनों के द्वारा रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाकर ले जाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है और इनको हम बालू टिब्बा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है समुद्री पुलिन, ठीक है, का निर्माण कैसे होता है। तो इसका उत्तर आप देखो, जब समुद्री किनारों पर समुद्री अवसाद जमा हो जाते हैं और समुद्र का कुछ भाग समुद्र से कटकर एक झील का रूप ले लेता है, उसे हम पुलिन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर चाप झील क्या है। जब नदी टेढ़ी मेढ़ी सांप के आकार में बहती है और जब नदी का बहाव तेज हो जाता है तो कुछ स्थानों में नदी कठोर चट्टान को भी काटकर सीधी बहने लगती है, जिससे कि यहाँ पर है विसर्प, ठीक है, लूप नदी से कट जाते हैं और अलग झील बनाते हैं, जिसे यहाँ पर हम कहते हैं चाप झील या गोखुर झील कहते हैं। ठीक है, अब ये चाप झील और गोखुर झील दोनों एक ही चीज़ के नाम है। ठीक है, एक ही झील के नाम है ये, तो इनमें आप कंफ्यूज ना हो। फिर उसके बाद है यहाँ पर सही पे टिक आपको यहाँ पर लगाना है। ठीक है, टिक द करेक्ट ऑप्शन आपको दिए हैं। इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। शैल, किनारा और समुद्री गुफा, तो आपको पता है सैल। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हिमनद की निक्षेपण की विशेषता है। अब हिमनद जो है उसकी निक्षेपण की विशेषता क्या है, हिमोड। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं हम, यहाँ पर गौ है, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है। जो पृथ्वी में आकस्मिक गतियाँ होती हैं उनके कारण कौन सी घटना होती है, तो ये आप देखो ज्वालामुखी। ठीक है, फिर है यहाँ पर छत्रक शैल पाई जाती है, कहाँ पाई जाती हैं, ये आप याद रखेंगे, रेगिस्तान में। उसके बाद अगला है यहाँ पर चाप झील यहाँ पाई जाती है, कहाँ, नदी घाटी में। ठीक है,
उसके बाद है यहाँ पर निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए, यानी कि आपको सिंपल ये मैच द फॉलोइंग दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा हम आंसर्स पे चलते हैं। तो हिमनद को आप मिलाओगे बर्फ़ की नदी, ठीक है, हिमनद। फिर है यहाँ पर विसर्प, यानी कि ये कौन बनाता है, विसर्प बनाती हैं नदियाँ। पुलिन ये क्या है, एक समुद्री तट, ठीक है। बालू टिब्बा ये रेगिस्तान में बनता है। और जो जलप्रपात होता है कठोर संस्तर शैल, ठीक है। फिर भूकंप ये पृथ्वी का कंपन, ठीक है। आपको पता है भूकंप क्या होता है, जब पृथ्वी में वाइब्रेशंस होते हैं उसके कारण भूकंप आता है। फिर उसके बाद है यहाँ पर क है, कारण बताइए। कुछ शैल छत्रक के आकार में होते हैं। अब कुछ शैलों का छत्रक के आकार में होने के कारण, ठीक है, क्या होता है। अब आप यहाँ पर देखो, मरुस्थलीय भागों में पवनों के साथ चलने वाले रेत के कण मार्ग में पड़ने वाले चट्टानों के निचले हिस्से को अधिक घर्षित करते हैं और ऊपरी हिस्सों को इन पवनों से घर्षण काफ़ी कम होता है। इसलिए जो निचले हिस्सों की चट्टानें काफ़ी घिस जाती हैं और ये चट्टानें यहाँ पर क्या होती हैं, छतरीनुमा, ठीक है, आकार की बन जाती हैं, जिससे छत्रक शैल कहा जाता है। उसके बाद अगला देखते हैं हम यहाँ पर ख है, यहाँ पर बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। अब क्यों होते हैं ये आपको बताना है, ठीक है, होने के कारण। क्योंकि अब देखो बाढ़ के समय नदी अपने तटों को पार कर अपने आसपास के क्षेत्रों में जलमग्न कर देती है। जो आसपास के क्षेत्र होते हैं उनको जलमग्न कर देती है, यानी कि अच्छे से उनमें पानी हो जाता है, ठीक है। जितने भी खेत होते हैं वो अच्छे से पानी से लबालब भर जाते हैं। फिर है यहाँ पर बाढ़ के समय नदी के साथ काफ़ी मात्रा में मलबा या अवसाद बहते हैं और इन अवसादों या मलबों को नदी अपने आसपास के क्षेत्रों में जमा कर देती है। फिर है इन अवसादों या मलबों में काफ़ी मात्रा में ह्यूमस होता है, ठीक है। यहाँ पर ह्यूम्स लिखा हुआ है, ठीक है, ह्यूम्स होती है जो कि बाढ़ग्रस्त मैदान को अधिक उपजाऊ बना देती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर समुद्री गुफा जिसे कि स्टैग के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसका उत्तर आपको देखना है, समुद्री गुफा स्टैग के रूप में परिवर्तित होने के जो कारण है वो हम देखेंगे, ठीक है। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। फिर है यहाँ पर समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित होती है और समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है और इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होने यहाँ पर है होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, ठीक है, जिसे तटीय मेहराब बनते हैं और लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैग कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं, तो अब इसका भी कारण आपको बताना है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। भूकंप के दौरान क्या होती है, पृथ्वी की सतह पर काफ़ी ज़्यादा कंपन होता है, कंपन यानी कि वाइब्रेशन, और इस कंपन से मकान या इमारतें हिलने लगती हैं और हिलने से मकान या इमारतें गिरने लगती हैं, ठीक है। और अधिकांश इमारतें भूकंप रोधी नहीं होती। अक्सर तक जो इमारतें बनाई जाती हैं वो भूकंप रोधी नहीं बनाई जाती, ठीक है, क्योंकि अक्सर तक जो भूकंप होता है वो कभी 8-10 साल में बहुत कम बार हल्का फुल्का आता है, इसलिए लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन वो देना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर क्रियाकलाप नीचे दिए गए चित्रों को आपको देखना है और यह नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, ठीक है। इन्हें पहचानिए एवं बताइए कि ये नदी के अपर्दन अथवा निक्षेपण अथवा दोनों का परिणाम है, ठीक है। ये किस चीज़ का परिणाम आपको बताना है, ठीक है। सो इसका हम देखते हैं। यहाँ पर चित्र है आपके पास, ठीक है। ये क्या है, एक जल प्रपात है, ठीक है। ऊपर से यहाँ पर आप देखो ऊंचाई से जल नीचे की ओर गिर रहा है, ठीक है, यानी कि एक ऊंची चट्टान से पानी गिर रहा है, तो ये किसके कारण है, अपर्दन, ठीक है। फिर है यहाँ पर नदी विसर्प, यानी कि एक देखो सांप जैसा ही नदी का बना हुआ है, ठीक है, ये है अपर्दन या निक्षेपण के कारण। फिर है मैदान, तो ये आपको पता है ये किसके कारण है, निक्षेपण के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के कंप्लीट हो गए हैं एंड आप क्लास 7 के सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर वीडियोस मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आप सिंपली चैप्टर का नेम लिख के बाय मॉडर्न मास्टर जी करके सर्च करें, आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।